नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है TS4 न्यूज में। देखिए, राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं के पोस्टर जो है जगह जगह होर्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं और उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है जिसमें उनको गद्दार बताया गया है। यानी कि जब से वक्फ बिल का विरोध किया गया है तब से लेकर के जो है बार बार राहुल गांधी को जो है देश विरोधी गद्दार का जो है तगमा दिया गया था और अब खुली तौर पर जगह जगह पर जो है होर्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को जो है गद्दार का तगमा दिया गया है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे उसको विपक्षी नेता समेत कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो है बढ़ती महंगाई से लेकर के तमाम बेरोजगारी के मसले को दबाया जा रहा है, जिसके कारण ये नया शगुफा छोड़ा गया है। आखिर राहुल गांधी को गद्दार बताने के पीछे की असली मंशा किसकी है? कौन आखिर गद्दार बताने की कोशिश कर रहा है? आइए लोगों से जुड़ते हैं और बात विचार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस वक्त सड़क पर उतर चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी को लेकर जो है लगातार जो है ये कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के मसले से जो है सरकार बचना चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब बैरिकेडिंग पर चढ़कर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है सर? बताओ। दक्ष वत्स। बताइए सर, क्यों आना पड़ा आप लोगों को प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि मोदी सरकार जो हमारे साथ कर रही है, जो देश के युवाओं के साथ, देश की औरतों के साथ जो कर रही है वो सरासर गलत है। कांग्रेस के राज में LPG का सिलेंडर 400 रुपये था, आज की डेट में वही सिलेंडर आज 1100-1200 रुपये का मिल रहा है। इस महंगाई में गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? औरतों को कितनी डिफिकल्टी हो रही है, कितनी परेशानियां हो रही है, इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सोच रही है, ना हमारे मोदी जी सोच रहे हैं। लेकिन देश विकास भी तो कर रहा है ना सर। क्या विकास कर रहा है? मोदी जी ये कहते हैं बात बात पे कि भाई हमने तो मोदी जी क्या बोलते हैं ये ट्रम्प के सड़कें बनवा दी। सड़कें बनवाने से होगा क्या? और कहाँ सड़कें बनी है? दिल्ली के आसपास के एरिया के अलावा आप 50 किलोमीटर दूर जाके देखिए, कहीं सड़कें नहीं है। सिर्फ नेशनल हाईवेज बने हैं, उसकी हम तारीफ करते हैं। उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं करा है। महंगाई बढ़ा रहे हैं, LPG के सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं और सिर्फ गरीबों के ऊपर मार डाल रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। आप तो युवा हैं, मोदी जी कहते हैं युवा देश की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज्यादा कोई दोस्त है तो आप युवा ही उनके दोस्त हैं मोदी जी के। तो हम दोस्तों के लिए वो कर क्या रहे हैं? उनके दोस्त है ट्रम्प, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो युवाओं को मार दे रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट गिरा रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बताइए सर, किस लिए आना पड़ा आपको? सर यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हम, जो गैस में 50 रुपये बढ़ा दिया गया है, इसलिए एक गरीब इंसान जो 500 रुपये कमाता है आज की डेट में वो सिलेंडर कैसे ले लेगा? 2 दिन काम पे जाएगा, जब जाके सिलेंडर ले पाएगा। वो गरीबों के लिए कुछ सोच नहीं रही है सरकार, इसलिए हम लोग गरीबों के लिए सोच के यहाँ पे आए हैं। गरीबों की आवाज़ है युवा कांग्रेस। हाँ जी। मोदी जी की सरकार तो लगातार छाती पीटती है, कहते हैं कि जो हमने जो कर दिखाया वो कांग्रेस की सरकार तो सोचती रहे भाई। सर वो जो कर दिखा रहे हैं वो अमीरों के लिए करके दिखा रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ करके दिखाए ना। गरीबों के लिए क्या किया उन लोगों ने? एक चीज़ कोई बताया हमें? राशन तो कह रहे हैं कि महंगाई जो आप जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी ने जो हमारे लिए करा है वो ये करा है कि 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का मिल रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। सर राशन के लिए एक बार आप राशन की लाइन में जाके देखिए, महीने में क्या कहते हैं 2 दिन दुकान खोलते, वो भी 2 घंटे दुकान खोलते, किसी गरीब को राशन नहीं मिल पाता है। हाँ जी सर, जाके देखिए आप दुकान पे एक बार। चलिए फिर आप लोग क्या कहने आए हैं? हम ये कहने आए हैं कि सर गरीबों के लिए भी सोचें। जो 1100 रुपये का सिलेंडर है 600 का करे कम से कम, इतना महंगा तो ना करें। बताइए क्यों आना पड़ रहा है? आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, क्यों आना पड़ा है आप लोगों को? राहुल गांधी जी को जो है गद्दार बताया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? यूथ कांग्रेस एक जनता की आवाज़ है। जब जब जनता पर जुल्म हुआ है, जब जब अहंकारी सत्ता ने जुल्म ढाया है जनता पर, तो यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। उसने अपना दायित्व निभाया है। हाल ही में जो 50 रुपये सिलेंडर के दाम अहंकारी सत्ता बैठी 11 सालों से उन्होंने बढ़ाए हैं, तो उसको लेकर आज मोदी जी को चेताने आए हैं कि मोदी जी आपको ये दाम वापस लेने पड़ेंगे, महंगाई कम करनी पड़ेगी, महंगाई में आपको राहत देनी पड़ेगी। बड़े बड़े घोषणा पत्र, बड़े बड़े वो झूठे वादे वो आपको जो पूरे करने होंगे। 11 साल हो चुके हैं सरकार को, 11 साल बहुत होता है। तो आइए मोदी जी और जनता को जवाब दीजिए। नहीं, राहुल गांधी को गद्दार कहा जा रहा है, इसको आप क्या पोस्टर बड़े लगा दिए? ये तो सरकार का काम है अपने मुद्दे छिपाना, विपक्ष की बुराई करना और अपने मुद्दे छुपाना। आइए ना, सरकार का दायित्व बनता है कि वो बेरोजगारी के आंकड़े दे, सरकार का दायित्व बनता है वो महंगाई पर बात करें। कहाँ गई देश की वो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी? आइए, आज आपको सिलेंडर पुकार रहा है।
जब 260 रुपए से लेकर 270 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, तो सड़क से लेकर संसद तक स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पर उठाकर प्रदर्शन करती थी। आज क्यों नहीं महिलाओं की बात करती स्मृति ईरानी? आइए, महिलाओं की बात करिए, युवाओं की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, सिलेंडर की बात करिए, दाल की बात करिए, टमाटर की बात करिए, प्याज की बात करिए, आम जनता की बात करिए। कहाँ गई स्मृति ईरानी? क्यों आज पर्दे के पीछे हैं? आइए, आज भी अपनी भूमिका क्या निभाइए। लगता है किसने कहा होगा उनको गद्दार? ये सरकार का प्रश्न है, सरकार ही जाने, सरकार के सत्ता में बैठे सरकार के लोगों ने। बार राहुल गांधी जी को कह दिया जाता है, क्यों? सरकार जो है भोग ला चुकी है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरे दिल्ली तक उसको कवर किया, उससे लोगों को जोड़ा। राहुल गांधी जी ने नफरत मिटाने का जो हर संभव प्रयास व प्रयत्न किया, उसका रिजल्ट आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा। सरकार को जो सरकार कह रही थी कि 400 पार है, उनको 240 से नीचे आने पर मजबूर कर दिया। ये जो लोकप्रियता थी राहुल गांधी जी की थी। क्या लगता है कि इतनी महंगाई में भी इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर विपक्ष नेताओं के लगाए गए, उसमें गद्दार जो है शब्द का जिक्र किया गया, इतने पैसे कहां से और कौन लगवा रहा है? क्या लगता है छवि धूमिल करने की कोशिश की? ये सरकार के पास सरकारी फंड है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हो। बड़े बड़े आप देख रहे होंगे, इस सरकार का जो काम है वो प्रचार और प्रसार करना ही है। आप देख सकते हैं इस रोड से लेकर उस रोड तक मोदी जी के कितने एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकार का अर्थी क्यों उठानी पड़ रही है? देखिए, दिखाइए। ये अर्थी आज हम सिलेंडर इसलिए लेकर आए हैं, अर्थी इसलिए लेकर आए हैं, मोदी जी को दिखाने आए हैं कि ये अर्थी, ये 1100 रुपए के दाम इतने बढ़ चुके हैं, सिलेंडर इतना गर्म हो चुका है, ये कभी भी फट सकता है, जनता का गुस्सा कभी भी फट सकता है सरकार पर। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि जो 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, जो आपने आंकड़े 1100 रुपए कर दिए हैं, उसको वापस उन्हीं पर लाया जाए। सस्ते दामों पर सिलेंडर जनता को दिया जाए। बेचारी भोली वाली जनता, गरीब महिलाओं को सिलेंडर उसी दाम पर दिया जाए। जो यूपीए सरकार में 400 रुपए के आसपास सिलेंडर हुआ करता था, 300-400 से 20 में, उसी दाम पर सिलेंडर दिए जाए। महंगाई को कम किया जाए। इसलिए यूथ कांग्रेस जनता की आवाज़ को हमेशा सड़क से लेकर संसद तक उठाने का हर संभव प्रयास व प्रयत्न करता है। वह बिल के खिलाफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जहां विपक्ष नेता बोले उनको गद्दार कह दिया जाता है। अब आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, लगता नहीं है आप लोगों को? कांग्रेस एक विचारधारा है और ये देश एक विचारधारा से चलेगा, ना किसी नफरती सरकारों से, ना नफरती ताकतों को। और कांग्रेस ने हर संभव प्रयास व प्रयत्न किसने लगवाए होंगे? हर समाज, हर तबके को जोड़ने का संभव प्रयास किया है कि देश में अमन, चैन, शांति बनी रहे और देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में काम करे, विकसित राष्ट्र बनकर उभरे। पर देख रहा होगा आपने 11 साल में जो देखा, देश में एक ही मुद्दे पे बात होती है बस। आपके नज़र में राहुल गांधी गद्दार हैं क्या? हमारी नज़र में तो वो देश के एक लोकप्रिय जनसेवक है और जनता की जब जनता को जरूरत पड़ती है तो वो सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज उठाने का हर संभव प्रयास फिर कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ये सरकार का काम है। सरकार बौखलाई भी है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर, इसलिए वो राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं।